Hello, good morning students. Today we are going to discuss about test of continuity at any point. संयुग्मी फलनों की संततता की जांच करना। अच्छा, फंक्शन कौन सा होगा? संयुग्मी, कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, किसी पॉइंट x इक्वल टू ए पर किसी फंक्शन जो कि कंपोजिट है, जैसे मान लो दो फंक्शन दिए हुए हैं f(x) और g(x), उनका जो कंपोजिट फंक्शन बनेगा f ऑफ फोग ऑफ x, ठीक है, f ऑफ g ऑफ x, उसकी कंटिन्यूटी के बारे में अपन इसमें डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए, संततता की जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, y इक्वल टू जो फोग x है जिसमें gx है उसकी कंटिन्यूटी जांच करेंगे। अगर x इक्वल टू ए पर gx की संततता एग्जिस्ट है, मतलब x इक्वल टू ए पर g ऑफ a अगर कंटिन्यूस है, संतत है, उसके बाद हम उस प्रोसेस को आगे करेंगे। वरना अगर g ऑफ a x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस नहीं है तो बेटा खेल यहीं ख़त्म हो जाएगा। अच्छा बेटा, उसके बाद हम क्या करेंगे, g ऑफ जो x इक्वल टू ए है उसको g ऑफ x फंक्शन में पुट कर देंगे और फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर उस वैल्यू को x इक्वल टू ए मानकर हम क्या करेंगे, f(x) की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो अगर वो दोनों कंटिन्यूटी एग्जिस्ट है, अगर वो दोनों सिचुएशन में फंक्शन कंटिन्यूस है, दोनों उस सिचुएशन में, तो पूरा का पूरा y इक्वल टू फोग ऑफ x कंटिन्यूस होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर आपको कि f ऑफ x एक फंक्शन मैंने इस तरह से दे रखा है और g ऑफ x इक्वल टू एक फंक्शन मैंने इस तरह का दे रखा है आपको। टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ फोग ऑफ x, मतलब इनका जो कंपोजिट फंक्शन बनेगा उसकी x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी टेस्ट करो। तो भाई सबसे पहले हम हमारा मेथड यूज लेंगे जो हमने इसमें पढ़ा है। कैसे जांच करते हैं भाई, सबसे पहले x इक्वल टू ए पर gx का फंक्शन की कंटिन्यूटी का पता लगाओ। अच्छा, gx पिछले वाला होता है, लास्ट वाला, अच्छा gx, तो gx की कंटिन्यूटी का पता लगाएंगे। चलिए सॉल्यूशन, g ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब, इसकी कंटिन्यूटी का कैसे पता लगाएं बेटा? देखो, अब मैंने आपको शुरू में चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बहुपदीय फलन, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, g ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ये हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि पूरा का पूरा फंक्शन ही कंटिन्यूस है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब इज ए polynomial function, hence g of x equal to x cube continuous at all points। अब ऑल पॉइंट से क्या मतलब है, किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूस है, इसका मतलब x इक्वल टू 0 पर भी कंटिन्यूस है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एट x इक्वल टू 0, ऐसे लिख दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ अब देखो बेटा हमारा प्रोसीजर क्या कहता है, अब हम x इक्वल टू g ऑफ a मतलब 0 रख दो इसमें बेटा, g ऑफ 0 निकालना पड़ेगा हमको ताकि हम उसको नेक्स्ट फंक्शन में पुट कर सकें। चलिए g ऑफ 0 निकाल लो। नाउ g ऑफ 0 इक्वल टू 0 का होल क्यूब, इसमें पुट, अच्छा बेटा क्या मिल गया, g ऑफ 0, हमको 0 मिल गया। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, f ऑफ g ऑफ 0 फाइंड करेंगे बेटा। f ऑफ कितना आ रहा है, 0, तो बेटा 0 के वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें, x की जगह 0 इंटू साइन 2 इंटू 0, ओके, 1 प्लस 0 की होल पावर 4, तो बेटा 0 अपॉन 1 मतलब कि 0। ठीक है, अच्छा बेटा अब हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ 0 आ गया। तो बेटा इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन कैसा है हमारे लिए, कंटिन्यूस है। इसका मतलब फोग भी क्या होगा, हैंस फोग ऑफ x आल्सो कंटिन्यूअस एट ए x इक्वल टू 0। ठीक है,
तो इट इज़ वेरी इजी, नो प्रॉब्लम। मैं आपसे पूछूं, जैसे मान लो मैंने आपसे एक एग्जांपल पूछा कि एफ एक्स इक्वल टू 1/log ऑफ mod x। मैंने आपसे कहा जहाँ log mod x क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 है, ये तो खैर आप जानते ही हैं, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये जो फलन है, जो फंक्शन हमको दे रखा है, क्या ये फंक्शन ये फंक्शन कितने बिंदुओं पर असतत होगा, डिसकंटिन्यूअस, कितने पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूअस मतलब समझिए ना, इसका अगर हम ग्राफ बनाए तो ग्राफ कितनी बार टूटेगा, ठीक है, या असतत होगा। अच्छा बेटा, हम ये तो जानते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन जो है क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, लेकिन वो सिंपल वाला होता है बेटा, ठीक है। लेकिन बेटा ये हमारे पास मोड दे दिया, मॉडिफाई कर दिया इसको और अपॉन में और दे दिया, तो हम कैसे पता लगाएं बेटा, ध्यान से देखो। असतत के लिए हम ये पता करेंगे कि ये फंक्शन किस किस जगह पर डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो देखो ये फंक्शन किस किस जगह डिफाइन नहीं है, ये अगर हमको पता चल जाए तो बहुत आसान चीज़ हो जाएगी। हमको असतत पॉइंट्स निकालने हैं, कितने बिंदुओं पर, कितने पॉइंट्स पर असतत होगा, कितने पॉइंट्स पर असतत होगा बेटा। कैसे निकालेंगे भाई, log ऑफ mod x, पहली बात तो ये 0 नहीं होना चाहिए। log ऑफ mod x जो है ये डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक कंडीशन तो हमारे पास ये हो गई, ठीक है। अच्छा, मतलब x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, पहली चीज़, ठीक है। अच्छा बेटा, और x किस किस के बराबर और नहीं होना चाहिए, 1 और -1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। log मतलब जो x है डज नॉट इक्वल टू 1 एंड -1 आल्सो। क्यों, अगर 1 हो जाएगा यहाँ पर तो log डिफाइन नहीं होगा, और -1 हो जाएगा तो भी log डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो x डज नॉट इक्वल टू 1 एंड -1, तो इसका मतलब हमको कितनी वैल्यू जिसमें मिल रही है, हमको 3 वैल्यू जिसमें मिल रही है बेटा। तो 3 पॉइंट्स पर ये फंक्शन क्या नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं अपन। साइन पाई बॉक्स x² + 1/1 + x⁴ ये दे रखा है f ऑफ x इक्वल टू, ठीक है, ये हमको एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है। और हमसे कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है कि पता लगाओ इसकी संततता के बारे में, पता लगाओ बेटा, किन किन पॉइंट्स पर संतत है, किन किन पॉइंट पर असंतत है, ठीक है, सब कुछ पता लगाओ इसके बारे में। तो कैसे करेंगे, जहाँ एक चीज़ और गिवन है, जहाँ पर ये जो है ये GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा बेटा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या मतलब बताया था मैंने आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जैसे ही ये एक डेसिमल आगे बढ़ता है तो बेटा ये फंक्शन क्या करता है, ये जो बॉक्स है ये क्या करता है, इसको लास्ट वाले, पिछले वाले, प्रीवियस इंटीजर पर लाकर पटक देता है बेटा। अगर मान लो मैंने इसमें कहा -0.1, तो बेटा ये 0 नहीं होगा, ये क्या करेगा, प्रीवियस इंटीजर पर पटक देगा बेटा, लाके ये पटक दिया बेटा, -1 पर पटक देगा, प्रीवियस पर पटकता है बेटा। अब यहाँ क्या है बेटा, इसकी संततता के बारे में बात करें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर मैं x का कोई वैल्यू रखूं, पुट करूं, मान लो x इक्वल टू, मैंने 0 पुट किया, अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करूं तो f ऑफ 0 के बारे में हम क्या कह सकते हैं भाई, sin π/1, ठीक है, ये मिलेगा हमको x इक्वल टू 0 पुट करने में। तो बेटा ये कैसा फंक्शन हो गया, ये तो कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। साइन फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं अपने अपने डोमेन, ठीक है। अच्छा बेटा, नाउ अगर मैं मान लो x इक्वल टू -1 पुट करूँ तो f ऑफ -1 हमको कितना मिलेगा, sin π/1 का होल स्क्वायर + 1/1 + -1 का होल पावर 4, ठीक है। और जहाँ पर ये क्या है, ये बॉक्स है भाई, ये बॉक्स भी है साथ में,
GIF। अच्छा बेटा अब ध्यान से देखो मेरी बात, साइन पाई के साथ बॉक्स आ रहा है। अब बॉक्स है ना, बॉक्स के अंदर की चीज़ देखो आप, बॉक्स के अंदर इस जगह पर नेगेटिव के साथ स्क्वायर आ रहा है, तो मतलब वो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव में 1 नेगेटिव हो गया, ठीक है। और फिर जो भी आया आंसर, फाइनल आंसर जो भी आया इस बॉक्स के अंदर का, बॉक्स उसको क्या कर देगा, इंटीजर बनाएगा। तो इसका मतलब क्या बनाएगा, और इंटीजर कैसा बनाएगा, पॉजिटिव इंटीजर बनाएगा, ठीक है। और इंटीजर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो साइन पाई इंटू इंटीजर, ये कैसा फंक्शन हो गया, कंटिन्यूस फंक्शन हो गया बेटा। अब देखो नीचे की बात करें, नीचे क्या है, 1 + -1 की पावर 4, पावर कैसी है, इवन है, इवन के केस में ये पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा, ये भी, ये तो एक तरीके से हमारे पास केवल कांस्टेंट फंक्शन हो गया, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, तो ये पूरा फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होगा। एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए बॉक्स जो है हमेशा अंदर से पॉजिटिव निकलेगा, और बॉक्स उसको क्या कर देगा, इंटीजर और कर देगा, तो हमेशा इसका कोई ना कोई वैल्यू हमको मिलेगा, और नेगेटिव भी नहीं मिलेगा, सॉरी इसका वैल्यू नेगेटिव नहीं मिलेगा, इसका तो मिल सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंटिन्यूस होगा फंक्शन। अच्छा तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन में कोई सा भी वैल्यू हम रखें एक्स का, इस फंक्शन में एक्स का कोई सा ही वैल्यू रखें रियल नंबर्स में से, तो बेटा सभी वैल्यूज़ पर यह क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो मतलब x बिलोंग्स टू r के लिए ये क्या होगा, सतत होगा बेटा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। इसके बारे में देख के बताना पड़ता है, ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं है इसमें, कॉन्सेप्ट बेस्ड। और बात करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको देखेंगे, f(x) = x माइनस मोड ऑफ x - 1, इसकी कंटिन्यूटी के बारे में चेक करो बेटा, पता लगाओ इसकी कंटिन्यूटी, कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं, किस जगह पर है किस जगह पर नहीं है, सब कुछ पता लगाओ इसके बारे में, कंटिन्यूटी के बारे में, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्या देखें भाई, हमें क्या पता चल रहा है कि ये दो फंक्शनों का मिक्सर है, ठीक है। मतलब हमको ऐसे दे रखा है f(x) = g(x) माइनस प्लस माइनस जो भी लिख लो कुछ भी f, g और h लिख लो, h(x), ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि g(x) और h(x) दो फंक्शन है, अगर उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें और अगर वो दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब ये फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो हमको अब इस क्वेश्चन में क्या पता लगाना है, अगर मैं आपसे इस वाले की और इस पूरे की बात करना, अगर ये दोनों का अपन पता लगा लें कि ये कंटिन्यूस है या नहीं, तो बेटा इसके बारे में पता चल जाएगा f(x) के बारे में। तो x कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये तो क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूस होता है, एवरी पॉइंट पर कंटिन्यूस। अच्छा बेटा अब इसके बारे में हम क्या कहें, मोड ऑफ x - 1 के बारे में क्या कहें बेटा, ये कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, मैंने आपको बताया था कंटिन्यूटी के कि मापांक फलन मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, ठीक है। तो ये मॉड्यूलस फंक्शन है, अब उसके अंदर चाहे कुछ भी हो, मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, मॉड्यूलस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस। तो इसका मतलब क्या है, मॉड्यूलस फंक्शन कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस, ये वाला कंटिन्यूस, दोनों का सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस, तो हैंस f(x) ऑल्सो कंटिन्यूस। अच्छा अगर f(x) और f(x) कंटिन्यूस किस पॉइंट्स के लिए है, x के कौन से पॉइंट्स के लिए, ओनली रियल नंबर्स के लिए, मतलब x बिलोंग्स टू r के लिए क्या है, ये कंटिन्यूस है बेटा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि कंपोजिट फंक्शंस जो होते हैं उनका जो कंटिन्यूटी होती है उनका हम कैसे टेस्ट करते हैं, और हमने कुछ क्वेश्चंस देखे जिनमें क्या है हमने ये पता किया कि ये संततता किन पॉइंट्स पर होते हैं, सॉरी इनकी संततता किन पॉइंट्स पर डिफाइन है, और इनकी डिसकंटिन्यूसी मतलब असंततता किन पॉइंट्स पर डिफाइन होती है, और वो कैसे पता लगाते हैं, ठीक है। अच्छा
तो इस वीडियो में इतना ही बताएंगे आपको।